रेडियो पर चल रहे किसी भी कैंपेन के असर को बढ़ाने के लिए हम रेडियो वाले अक्सर ऑन एयर से ऑन ग्राउंड आते हैं। जब बात मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर सीजन 2 की हो तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है जी कि मैं वाकई जिन लोगों से मैं बात करना चाहती थी, जिनको मैं ये बात समझाना चाहती थी, आज उनके बीच हूँ। कांजूर मार्ग ईस्ट में आज मैं हूँ। सलाम बॉम्बे एक वर्कशॉप कर रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो अंदर कुछ महिलाएं बैठी हैं, हाउसवाइफ्स हैं, छोटे छोटे जिनके बिजनेस अपने बिजनेस हैं वो चलाती हैं। पैसा चाहिए, बचाना आता है, कमाना भी आता है, मैनेज कितना आता है और कितना वो सीखना चाहती है, ये चलिए पता लगाते हैं अंदर। सलाम बॉम्बे साथ में एक औरत की आजादी है उसका कमाया हुआ पैसा या उसका बचाया हुआ पैसा। आपके पति भले ही लाखों कमाएं, लेकिन आपके पास जो महीने के 4,000 आप बचाती है ना, वही आप अपनी मनपसंद की साड़ी खरीदने में लगा सकती हैं। वरना आप लोगों को जो हाथ में पैसा दिया जाता है, पैसा क्या होता है? घर के खर्च के। आपका खर्च नहीं है, वो घर का खर्च है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन 12 से 17 एज ग्रुप के यूथ एडोलेसेंस के साथ स्किलिंग का कार्यक्रम करते हैं और अब तक अक्रॉस मुंबई, पुणे, कोलकाता, जयपुर, बेंगलोर 33,000 से भी अधिक बच्चों तक हमने स्किलिंग को लेके गए ताकि बच्चे आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करें, करियर एस्पिरेशन डेवलप हो। और ये स्किलिंग करते करते हमने ये डिसाइड किया कि इन स्टूडेंट को, क्योंकि वो अर्निंग कर रहे, ऑर्डर ले रहे, तो उनको क्यों ना हम लोग आर्थिक प्रशिक्षण की भी बहुत ज़रूरत है। जब हम लोग बोलते हैं कि हर विकास के साथ शारीरिक विकास, मानसिक विकास होना चाहिए, कौशल्य विकास होना चाहिए, तो आर्थिक विकास भी उतना ही जरूरी है। और आर्थिक विकास अगर करना है तो आर्थिक प्रशिक्षण की बहुत ज़रूरत है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन 2016 से लगभग हमने 13,585 स्टूडेंट को आर्थिक प्रशिक्षण दिया है और उसमें से लगभग 6,688 गर्ल्स है। और सलाम बॉम्बे फाउंडेशन स्किल कार्यक्रम के माध्यम से यंग एडोलेसेंट एंटरप्रेन्योर को क्रिएट कर रही है। और जब यंग एडोलेसेंट एंटरप्रेन्योर क्रिएट होता है तो उसको आर्थिक प्रशिक्षण की बहुत ज़रूरत होती है, उसको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और वो जो आर्थिक प्रशिक्षण ले रहे हैं वो केवल अपने तक नहीं रखेंगे, वो अपने कम्युनिटी में लेके जाएंगे, उनके माता पिता को अवेयर करेंगे। और आई थिंक ये आर्थिक प्रशिक्षण, जब हम देश की आर्थिक व्यवस्था की जब बात करते हैं तो आर्थिक प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केवल पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, उसको बढ़ाना, उसका मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा सलाम बॉम्बे सोचता है। क्या आपको ये समझ आया कि आपका थोड़ा सा भी अमाउंट का जो पैसा है जो आप महीने में बचा पाती हैं, उसे कैसे बढ़ा सकती हैं? वो समझ आया? हाँ, वो समझ आया। हाँ, तो वो करेंगी? हाँ, करेंगे। आपको लगता है कि आप अपने घर की फाइनेंस मिनिस्टर हैं? हाँ। आपको लगता है कि आप पैसे सिर्फ बचाने नहीं, आप बढ़ा भी सकती हैं? बढ़ा सकती हूँ, बिल्कुल। हाँ। तो क्या निशा बदल गई है? मैं बदल गई हूँ। जो कमाता है उसको मालूम है पैसा कैसा बचत करना, जो नहीं कमाता है उसको पैसा बचत करने को नहीं नॉलेज है। आदमी कमा रहे, आने का, जाने का, खाने का, ये बस जो कमाता है उसको मालूम है पैसा कैसा, एक एक रुपया कैसा बचत करने का। हम लोग कमाते हैं, हमको मालूम है। नहीं, लेकिन जो घर में रहती हैं उन्हें भी पता है, क्योंकि उन्हें भी घर चलाना होता है। तो अब आपको लगता है इस वर्कशॉप के बाद कुछ नया सीखा आपने? अब आप जितने कम बचा रही थी उतने और उससे ज्यादा बचा पाएंगी या उसको और बढ़ा पाएंगी? ये सारी चीजें सीखी आपने? हाँ। तो बन गई हो ना फाइनेंस मिनिस्टर? हाँ मैडम। ठीक है, तो मैं 2 महीने बाद आती हूँ मैं कल्पना से पार्टी लेने के लिए, बचे हुए पैसे। हेलो जी, फिर कैसे बचेंगे पैसे? हाँ, मैं बोल दिया। नहीं, बढ़ेंगे और इसी तरह कल्पना की तरह सब बनेंगे अपने घर की फाइनेंस मिनिस्टर। रेडियो पर तो मजा आता ही है, लेकिन अपने लिसनर्स के बीच बैठकर उनसे बातें करना और आज खाने में क्या खाया इस तरह की बातें
बहुत अच्छी लगती है। और आज तो इस बात का एक पर्पस भी था उन्हें ये बताना कि वो कैसे अपनी लाइफ की धुन बदल सकती हैं, बन सकती हैं अपने घर की फाइनेंस मिनिस्टर। सबसे पहले तो मैं सलाम बॉम्बे को थैंक यू कहना चाहूँगी कि वो हमारी आवाज़ बने। ये वर्कशॉप उन्होंने कंडक्ट किया और हमारे साथ वो जुड़े। बाकी एक और खुशी जो मुझे हो रही थी कि जाते जाते हर किसी की आंख मुझसे कह रही थी कि डोंट वरी रानी, बदलेगी, आज से बदलेगी धुन। एंड बदलनी भी चाहिए। जो पैसा अपना हो सकता है वो सपना क्यों रहे, राइट?